नमस्ते दोस्तों, द इनर विजन नंबर 111 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम उस ऊर्जा की बात करेंगे जिसे समझना दुनिया का सबसे बड़े विद्वानों के लिए भी एक चुनौती रहा है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो आपका स्वामी है राहु। राहु कोई ग्रह नहीं, एक छाया है, एक भ्रम है और एक ऐसी तेज बुद्धि है जो समय से आगे सोचती है। अक्सर लोग आपको कहते होंगे कि आप बहुत जिद्दी हैं या आपका दिमाग हमेशा उल्टा चलता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपका दिमाग उल्टा नहीं बल्कि अलग चलता है। आप वो लोग हैं जो भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं करते। जहाँ सब खत्म समझते हैं वहाँ से आपकी सोच शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है कि इस दुनिया ने आपको हमेशा एक आउटसाइडर की तरह देखा है। आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, चाहे जितना भी सच बोल लें, लोग आपकी नीयत पर शक करने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। ये नंबर 4 की सबसे बड़ी कश्मकश है। एक ऐसी तपन जो आपके अंदर हमेशा बनी रहती है कि कोई मुझे समझता क्यों नहीं। अब बात करते हैं साल 2026 की। ये साल न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 यानी सूर्य का साल है। सूर्य प्रकाश है, अनुशासन है और शासन है। वहीं राहु अंधेरा है और विद्रोह है। जब सूर्य और राहु की ऊर्जा मिलती है तो ये एक विस्फोटक स्थिति पैदा करती है। ये साल आपके लिए या तो ग्रहण बनेगा या फिर प्रतिष्ठा का साल। 2026 में सूर्य की तपन आपके भीतर के उस अंधेरे को चीरने आ रही है जिसने आपको सालों से दबाकर रखा था। इस साल आपको वो मंच मिलेगा जहां आप अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकेंगे। लेकिन इस रास्ते पर चलने से पहले आपको अपनी उस पुरानी पहचान और उस पुराने दर्द को समझना होगा जो आपको बार बार पीछे खींचता है। क्यों नंबर 4 वाले लोग सब कुछ होते हुए भी खुद को अकेला पाते हैं? इस गहराई को समझना ही 2026 में आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। इस गहराई को थोड़ा और करीब से समझते हैं, एक कहानी के जरिए जो शायद आपकी अपनी कहानी लगे। ये कहानी है अर्जुन की, जिसका मूलांक 4 था। अर्जुन एक बेहद काबिल आर्किटेक्ट था। उसका दिमाग नए ज़माने की बिल्डिंग डिज़ाइन करने में माहिर था। वो ऐसी चीज़ें सोच लेता था जो बड़े बड़े इंजीनियर्स के दिमाग में नहीं आती थी। उसने एक ऐसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट तैयार किया जो शहर का चेहरा बदल सकती थी। लेकिन जब उसने ये नक्शा अपने सीनियर बॉस को दिखाया तो बॉस ने उसे पागल करार कर दिया। बॉस ने कहा, यह डिज़ाइन इम्पॉसिबल है, तुम बस अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। अर्जुन का दिल टूट गया, पर उसका राहु उसे हार मानने नहीं दे रहा था। उसने दिन रात एक करके बिना किसी की मदद के चोरी छुपे उस प्रोजेक्ट पर काम जारी रखा। 2 साल बाद जब बिल्डिंग बनकर तैयार हुई तो वो शहर का गर्व बन गई। हर जगह उस डिज़ाइन की तारीफ हो रही थी। लेकिन जब अवार्ड सेरेमनी का दिन आया तो अर्जुन के बॉस ने स्टेज पर जाकर सारा क्रेडिट खुद ले लिया। अर्जुन वहां भीड़ में पीछे खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे पर जुबान पर खामोशी। उसे दुख इस बात का नहीं था कि उसे अवार्ड नहीं मिला। दुख इस बात का था कि उसकी मेहनत पर किसी और ने अपना नाम लिख दिया। क्या आपने भी अपनी जिंदगी में ये महसूस किया है? क्या आपके ऑफिस में कोई ऐसा बॉस है या आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो आपकी विचारधारा का मजाक उड़ाता है, लेकिन जब वही विचार काम कर जाता है तो वो शाबाशी खुद लूट लेता है? नंबर 4 वालों की यही सबसे बड़ी त्रस्ती है। लोग आपकी एडवाइस लेते हैं क्योंकि आप फ्यूचर देख सकते हैं, पर सम्मान देते वक्त वो पीछे हट जाते हैं। 2026 का सूर्य इसी अन्याय के खिलाफ खड़ा होने वाला है। ये साल आपको वो हिम्मत देगा कि आप भीड़ में पीछे नहीं बल्कि स्टेज पर खड़े होकर अपना हक मांगें। 2026 की ऊर्जा कह रही है कि अब अर्जुन को खामोश रहने की जरूरत नहीं है।
लेकिन ये हक आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी अचानक गुस्सा और बेमतलब का विद्रोह छोड़कर सूर्य जैसा तेज और डिसिप्लिन अपनाएंगे। दोस्तों, हमने अर्जुन की कहानी सुनी। हमने देखा कि कैसे मेहनत कोई और करता है और फल कोई और ले जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान या ब्रह्मांड इतना पक्षपाती क्यों है? क्यों दो लोग जो एक ही तारीख, मान लीजिए 22 तारीख को पैदा हुए, उनमें से एक तो दुनिया पर राज करता है और दूसरा अपनी पहचान के लिए भी तरस जाता है? इसका जवाब आपकी जन्म कुंडली में नहीं बल्कि उस एक शब्द में छिपा है जिसे दुनिया आपका नाम कहती है, अंक ज्योतिष। नाम सिर्फ पुकारने का जरिया नहीं है, यह एक बीज मंत्र है। जब भी कोई आपका नाम लेता है वह ब्रह्मांड में एक खास तरह की फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। और नंबर 4 यानी राहु वालों के लिए तो उसका नाम ही उसकी सबसे बड़ी ढाल है या सबसे बड़ी बेड़ी। राहु का स्वभाव है विस्फोटक होना, लेकिन अगर इस विस्फोट को सही दिशा न मिले तो यह आपको ही जला देता है। चलिए अब इस रहस्य को एक और छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक लड़की थी नेहा। उसका जन्म 13 तारीख को हुआ था, यानी मूलांक 4। वो बहुत ही बुद्धिमान और क्रिएटिव थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब सा पैटर्न था। वह जो भी काम शुरू करती, अंत में वह काम या तो रुक जाता या उसमें कोई बड़ी कानूनी अड़चन आ जाती। लोग उसे मनहूस तक कहने लगे थे। जब उसने अपनी लाइफ का विश्लेषण करवाया तो पता चला कि उसके नाम नेहा का जोड़ टोटल 8 पर आता था। अब चार्ट को देखिए, 4 नंबर राहु का है और 8 नंबर शनि का। जब राहु और शनि मिलते हैं तो यह श्रापित योग जैसा असर देने लगता है। उसकी मेहनत 100% थी, लेकिन नाम की फ्रीक्वेंसी उसे बार बार पीछे खींच रही थी। आप भी अपनी स्क्रीन पर दिख रहे इस चलेडियन चार्ट को गौर से देखिए। यह कोई साधारण टेबल नहीं है, यह आपकी किस्मत का नक्शा है। कागज और पेन उठाइए और मेरे साथ अपना हिसाब लगाइए। इस चार्ट में हर अक्षर का एक नंबर है। मान लीजिए आपका नाम अमित। चार्ट के हिसाब से जोड़िए। ए का 1, M4, I1, T4, टोटल हुआ 10। अब इसका जोड़ आया है 1। अमित के लिए नंबर 1 बहुत भाग्यशाली है क्योंकि यह सूर्य का नंबर है। लेकिन अगर आप नंबर 4 वाले हैं और आपका टोटल 8 या 9 पर आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी का हैंड ब्रेक खींचा हुआ है। 8 नंबर शनि आपकी प्रगति को इतना धीमा कर देगा कि आप सफलता मिलने से पहले ही थक जाएंगे। और नंबर 9 राहु के साथ मिलकर एक ऐसा अंगारक योग बनाएगा जो आपको बेवजह विवादों, एक्सीडेंट या अदालती चक्करों में फंसा देगा। अब बात करते हैं साल 2026 की। जैसा कि मैंने बताया 2026 का कुल जोड़ 1 है। अगर आपका नाम नंबर 1 या 5 पर आता है तो आप इस साल अजय बन जाएंगे। 1 नंबर आपको सूर्य जैसी सत्ता देगा और 5 नंबर बुध राहु के उस तेज दिमाग को मैनेजमेंट और पैसा कमाने की कला देगा। आपने देखा होगा कि कई बड़े सितारे अपना नाम में ए या एस बढ़ा देते हैं। वे असल में अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल रहे होते हैं। नेहा ने भी यही किया। उसने अपने नाम की स्पेलिंग में एक छोटा सा बदलाव किया और अपनी फ्रीक्वेंसी को 5 नंबर पर ले आई। चमत्कार यह हुआ कि जो लोग उसे कल तक नकार रहे थे वही आज उसके साथ काम करने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। 2026 में जब सूर्य की ऊर्जा चारों तरफ होगी तो क्या आपका नाम उस रोशनी को सोखने के लिए तैयार है? याद रखिए, आपको अपनी पहचान नहीं बदलनी, बस उसके वाइब्रेशन को ठीक करना है। अगर आपका नंबर निकालने में कोई उलझन हो रही है तो बिल्कुल घबराइए नहीं। द इनर विजन 111 का परिवार आपके साथ है। बस अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना पूरा नाम और जन्म तारीख लिखें। मैं खुद बैठकर आपके नाम का विश्लेषण करूंगी और आपको बताऊंगी कि 2026 में कौन सा एक छोटा सा बदलाव आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। क्योंकि जब नाम और नंबर का तालमेल बैठता है तभी करियर और धन की वह बारिश होती है जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे हैं। और करियर में यह बदलाव कैसा होगा इसे हम अगले हिस्से में और भी गहराई से जानेंगे। अब जब हमने नाम और पहचान की ऊर्जा को समझ लिया है तो बात करते हैं उस सवाल की जो आपको सबसे ज्यादा बेचैन करता है।
आपका करियर और आपका बैंक बैलेंस। नंबर 4 वालों के लिए पैसा कभी भी धीरे धीरे नहीं आता। आपके लिए या तो रेगिस्तान होता है या फिर बाढ़ आती है। राहु का स्वभाव ही अचानक है, लेकिन साल 2026 में ये अचानक शब्द एक नया रूप लेने वाला है, क्योंकि सूर्य नंबर 1 की मौजूदगी इस साल इस फ्लैश लाइट की तरह काम करेगी। वो रास्ते जो अब तक अंधेरे में थे वो अचानक रोशन होने वाले हैं। करियर के लिहाज से अगर आप आईटी, सॉफ्टवेयर, शेयर मार्केट, मीडिया या किसी भी ऐसी फील्ड में हैं जहां दिमाग का खेल ज्यादा है तो तैयार हो जाइए। 2026 आपके लिए अनप्रेडिक्टेबल सक्सेस का साल है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बारीकी है जो आपको समझनी होगी। राहु हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। वो चाहता है कि रातों रात करोड़पति बन जाएं। वहीं सूर्य कहता है, मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, पर राजा बनने की मर्यादा और अनुशासन के साथ। अगर आपने इस साल किसी इनलीगल काम में हाथ डाला या टैक्स की चोरी की तो राहु आपको बचा नहीं पाएगा, बल्कि सूर्य की कड़ी धूप आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा देगी। वेल्थ की बात करें, अप्रैल, अगस्त और अक्टूबर के महीने आपके लिए कुबेर का द्वार खोलने वाले हैं। हो सकता है कोई पुरानी प्रॉपर्टी जो सालों से फंसी थी वो अचानक बिक जाए, या फिर आपका कोई पुराना आइडिया जिसे सबने बकवास कहकर ठुकरा दिया था, वही आइडिया इस साल आपको इतना पैसा दे जाए कि आपकी अगले 5 सालों की टेंशन खत्म हो जाए। लेकिन नंबर 4 वालों के साथ एक दिक्कत होती है। जब पैसा आता है तो आप उसे बचा नहीं पाते। आप या तो उसे किसी गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर दूसरों की मदद में उड़ा देते हैं। 2026 में आपको अपने कैश फ्लो पर सख्ती रखनी होगी। याद रखें, सूर्य राजा है और राजा वही होता है जिसका कोष, ट्रेजरी हमेशा भरा रहे। इस साल रिस्क लीजिए, क्योंकि राहु बिना रिस्क के नहीं चलता, पर वो रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। इस कैरियर की भाग दौड़ में आपका दिमाग इतना तेज चलेगा कि आप थक जाएंगे, और यही थकान आपके रिश्तों पर असर डालेगी, जिसे हमें अगले पड़ाव पर समझना बहुत जरूरी है। कैरियर में तो आप शेरों की तरह लड़ लेते हैं, लेकिन जब बात घर की दहलीज की आती है तो नंबर 4 वाले इंसान अक्सर थक कर हार जाते हैं। रिश्तों के मामले में आप थोड़ा जटिल होते हैं। आपका प्यार दिखाने का तरीका अलग है। आप शायद आई लव यू ना बोल पाए, पर आप सामने वाले की हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। लेकिन दुख तब होता है जब सामने वाला आपके इस साइलेंट केयर को समझने के बजाय आपको पत्थर दिल या जिद्दी कह देता है। 2026 में सूर्य और राहु का मिलन घर में थोड़ी गर्मी बढ़ा सकता है। सूर्य का ईगो और राहु की जिद जब टकराते हैं तो घर में वैचारिक मतभेद पैदा होते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि परिवार के लोग आप पर हुकूमत चला रहे हैं, और ये बात आपका राहु बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी लड़ाई हारकर रिश्ता जीतना ज्यादा बड़ी कामयाबी है। इस साल आपके अपने पिता या किसी बुजुर्ग के साथ मतभेद हो सकते हैं। सूर्य पिता का कारक है और राहु उनसे टकराव करवाता है। अगर आपने इस साल अपने परिवार के बड़ों का सम्मान नहीं किया तो आपका करियर भी डगमगा सकता है, क्योंकि आपकी रूट्स वही हैं। नंबर 4 वाले लोग अक्सर सोशल मीडिया और दुनिया की भीड़ में तो बहुत पॉपुलर होते हैं, पर जब रात को अकेला बैठते हैं तो एक अजीब सा अकेलापन उन्हें घेर लेता है। आपको ऐसा लगता है इतना लोग आसपास हैं, पर कोई भी आपकी सोल तक नहीं पहुंच पा रहा। 2026 आपको ये मौका दे रहा है कि आप अपने उन रिश्तों को हील करें जो सालों से टूटे हुए हैं। इस साल मौन का सहारा लें। जितना कम बोलेंगे आपकी बात की कीमत उतनी ही बढ़ेगी, और यही दिमागी शांति आपको उस शारीरिक ताकत की तरफ ले जाएगी जिसकी कमी आप इस साल महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, सफलता और रिश्ते तभी काम के हैं जब आपका शरीर उन्हें भोगने के काबिल हो। नंबर 4 का सीधा संबंध
हमारे नर्वस सिस्टम और दिमाग से होता है। चूंकि राहु सिर्फ एक हेड है सर, इसलिए नंबर 4 वालों की सारी एनर्जी उनके दिमाग में ही रहती है। इस वजह से आपको अक्सर ओवरथिंकिंग या गैस की समस्या रहती है। आपका दिमाग 24 घंटे चलता है, चाहे आप सो रहे हों या जाग रहे हों, और यही वजह है कि आपको इंसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी बहुत जल्दी पकड़ लेती है। 2026 सूर्य का साल है, जो अग्नि का प्रतीक है। सूर्य की गर्मी और राहु की भ्रामक ऊर्जा मिलकर आपके शरीर में एसिडिटी और ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। इस साल आपको अपना गुस्सा करने की आदत पर काबू पाना होगा, क्योंकि हर बार जब आप गुस्सा करते हैं आपका लीवर और नर्वस सिस्टम कमज़ोर होता है। एक बहुत बारीकी की बात बताऊं, नंबर 4 वालों को अक्सर ऐसी बीमारियां होती हैं जो डॉक्टर के रिपोर्ट में जल्दी नहीं आती। आपको दर्द महसूस होगा पर रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी। ये राहु का भ्रम है। इस साल आपको सूर्योदय के साथ देना होगा। राहु को रात पसंद है, पर अगर आप 2026 में देर रात तक जागेंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे अंधेरे की तरफ चला जाएगा। सुबह की 15 मिनट की धूप आपके शरीर के लिए किसी दवाई से कम नहीं होगी। खाने पीने में रात की बचा हुआ खाना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि राहु को बासी खाना बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। जितना हो सके सात्विक आहार लें। 2026 में आपको अपने इलेक्ट्रिकल गैजेट से थोड़ी दूरी बनानी होगी। सोने से कम 1 घंटे पहले अपना फ़ोन दूर रख दें, वरना ये डिजिटल वाइब्रेशन आपकी किस्मत को ब्लॉक कर देगी। और अगर आपको लगता है कि ये सब करना मुश्किल है, तो चलिए अगले सेक्शन में उस डिजिटल शील्ड और लकी वाइब्रेशन की बात करते हैं, जो बिना ज़्यादा मेहनत किए आपकी लाइफ को ट्रैक पर ला पाएगी। आज के दौर में हम जितना वक्त अपने परिवार के साथ नहीं बिताते, उतना वक्त अपने मोबाइल के साथ बिताते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये 10 अंकों का मोबाइल नंबर सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक एनर्जी कोड है जो हर पल आपके लिए काम कर रहा है। नंबर 4 वालों के लिए मोबाइल और गैजेट्स उनके शरीर का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन यही वो जगह है जहां आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आप नंबर 4 वाले हैं और आपके मोबाइल नंबर का टोटल 8 या 9 पर आता है, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके पास बैड न्यूज़ या कन्वर्सेशन ज़्यादा आती हैं। 2026 में सूर्य की ऊर्जा के साथ सिंक करने के लिए आपके मोबाइल का टोटल 1, 5 या 6 पर आना चाहिए। 1 आपको पावर देगा, 5 आपको दिमाग को बैलेंस करना, और 6 आपके जीवन में लग्जरी लेकर आएगा। इस साल अपने मोबाइल का वॉलपेपर बहुत ध्यान से चुनें। नंबर 4 वालों को अक्सर डार्क और एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर पसंद आते हैं, पर 2026 में आपको उगता हुआ सूर्य या खुला आसमान का वॉलपेपर लगाना चाहिए। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से अंधेरे को निकाल देगा। वहीं बात करें आपकी गाड़ी और घर की, तो नंबर 4 वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खराब होना एक इशारा है कि आपका राहु बुरा असर दे रहा है। अगर आपके घर में बंद घड़ियां, खराब मोबाइल या पुराने वायर्स पड़े हैं, तो समझ लीजिए आपने किस्मत को जेल में बंद कर दिया है। 2026 में इन्हें बाहर निकाल फेंकें। इस साल आपका लकी कलर होगा सिल्वर, इलेक्ट्रिक ब्लू और थोड़ा सा येलो। काले रंग से इस साल थोड़ी दूरी बनाएं, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी को रोक देगा। ये छोटी छोटी बदलाव आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षित कवच बना देंगे कि कोई भी बुरी नज़र या नेगेटिव एनर्जी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन इन सब के ऊपर एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है, और वो है हमारे महा उपाय, जिन्हें हमें वीडियो के इस आखिरी और सबसे कीमती हिस्से में समझना है। नंबर 4 एक ऐसी ऊर्जा है जिसे काबू करना मुश्किल है, पर नम्र बनाना आसान है। 2026 में सूर्य का आशीर्वाद पाने और राहु के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए मैं आपको 3 ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ, जो मैंने खुद हजारों लोगों पर आजमाए हैं और उनके नतीजे हैरान करने वाले हैं। पहला उपाय, चांदी का स्क्वायर टुकड़ा। चांदी चंद्रमा की धातु है और राहु हमेशा चंद्रमा से डरता है।
एक छोटा सा चांदी का स्क्वायर टुकड़ा हमेशा अपनी जेब या वॉलेट पर रखें। ये आपके भटकते हुए दिमाग को ग्राउंडिंग देगा और अचानक आने वाले गुस्से को शांत करेगा। दूसरा उपाय, सूर्य और काले तिल। हर रविवार सुबह तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें थोड़े काले तिल और थोड़ी शक्कर डालें और सूर्य देव को अर्पित करें। ये सूर्य और राहु के बीच एक संधि करवाएगा, जिससे आपको समाज में सम्मान और करियर में अधिकार मिलेगा। तीसरा उपाय, गणेश वंदना। राहु के दिमाग को सिर्फ भगवान गणेश ही सही दिशा दे सकते हैं। बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। ये आपको लीगल इश्यू और सीक्रेट एनिमीज को खत्म कर देगा। अब बात करते हैं उस जादुई स्विच वर्ड की, जो नंबर 4 वालों के लिए 2026 में कुबेर की चाबी साबित होगा। ये शब्द है ब्रिंग सडन लक नाउ। इसे लिखने का तरीका समझिए। रात को सोने से पहले एक सफ़ेद कागज़ पर नीले ब्लू पेन से इसे 28 बार लिखें। जब आप ब्रिंग बोलते हैं, आप ब्रह्मांड को कमांड देते हैं। जब सडन बोलते हैं, आप राहु की ऊर्जा को जगाते हैं। लक आपका हक है और नाउ का मतलब है कि आपको अभी चाहिए। 21 दिन तक ये करके देखिए, आपके रास्ते में आने वाले पत्थर खुद ब खुद हटने लगेंगे। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ नंबर 4 की जानकारी नहीं थी। ये आपके भीतर छुपे उस शासक को जगाने की कोशिश थी जिसे दुनिया ने हमेशा दबाया। 2026 आपका साल है, बस अपनी शक्ति को पहचानिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम और बर्थ डेट को पर्सनल एनालिसिस करूं, तो अभी इस चैनल द इनर विजन 111 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और डेट लिखें। मैं खुद आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। याद रखिए, आप किस्मत के मोहताज नहीं, आप किस्मत बनाने वाले हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 5 की, जो राहु का सबसे बड़ा दोस्त है। तब तक के लिए रोशनी में रहिए और अपने इनर विजन को जगाए रखिए। धन्यवाद।